हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज का ये प्रश्न है कि सर पूरे दिन बहुत ज़्यादा थकावट सी रहती है, बहुत ज़्यादा लो फील करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी कमज़ोर सी महसूस ही होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन काम कर रहा हूँ या मुझे काम करते हुए बरसों बीत गए, मैंने कभी रेस्ट ही नहीं किया। इतना ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है। 15-20 मिनट काम नहीं किया, ऐसे लगता है बस पूरे दिन मुझे काम करते हुए बहुत ज़्यादा हो गया। पूरे दिन दिमाग के अंदर फ्यूचर को लेके बहुत सारे ख्यालात हैं, वो चलते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा। हर वक्त एक नेगेटिविटी है वो मेरे दिमाग में चलती रहती है, पास्ट के ख्याल है वो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है दोस्तों? ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंजाइटी की बदौलत हो रही है। हमारा जो माइंड है वो जो फ्यूचर के जो थॉट्स चलते रहते हैं, पास्ट के जो थॉट्स चलते रहते हैं, उसके कारण हमारा दिमाग लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। कॉन्फ्लिक्ट में रहने का मतलब क्या है कि लगातार हमारा दिमाग आप लड़ता रहता है। जो पास्ट के और जो फ्यूचर के जो थॉट्स हैं उनसे हम कंटिन्यूसली फाइटिंग मोड में रहते हैं। उसके कारण हमारा जो माइंड है वो फायरिंग मोड में है, कैटाबॉलिक स्टेट में है। तो उसके कारण एनर्जी कंजप्शन है वो लगातार लगातार बढ़ता रहता है। हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसमें से 25% एनर्जी वो हमारा दिमाग खा जाता है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस में ये कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम एंजाइटी स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती रहती है, कमजोरी सी महसूस होती रहती है। बहुत सारे लोगों के हाथ है वो कांपने लग जाते हैं। कहीं पर भी वो किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, उस समय हाथों पाँव के अंदर कंपन होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। ये जितने भी सिम्टम्स है ये सारे के सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हैं, स्ट्रेस के हैं। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकलें तो हमें एंजाइटी जो स्ट्रेस है इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। और इससे बाहर निकलने के लिए हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना हमें सीखना पड़ेगा। बेसिकली एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह का है। एक तो टेम्पररी सिम्टोमेटिक, जिसके अंदर तो कुछ एक मेडिसिन वगैरह यूज होती है जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है, और दूसरा इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है इनके कारण ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो हमें हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है उनको भी करेक्ट करना पड़ेगा। पैटर्न्स को करेक्ट करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी के प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सीबीटी का मतलब क्या है कि जो भी दिमाग में थॉट आता है उस थॉट को डिस्प्यूट करना, उस थॉट को वैलिडेट करना, उस थॉट को ब्रेक करना और उसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट को ऐड करना, इसका बहुत ही अच्छे से अभ्यास करना। दोस्तों, सीबीटी के ऊपर हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें सीबीटी का जो पूरा बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, जिसके अंदर पूरे 1 महीने का ये कोर्स है जिसमें 30 से 40 मिनट के सेशन है जो आपके बहुत ही ज्यादा काम के हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपने पैनिक को, अपने फोबिया को, अपने फियर को, अपनी ओसीडी को पूरी तरह से जड़ से आप उसको खत्म करने में बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके ऊपर जाके आप एनरोल करके सीबीटी के पूरे कोर्स का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिम्टम्स जो बताए गए हैं ये सारे के सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हैं। उसी की बदौलत हमारे अंदर कंपन सी होती रहती है, कमजोरी सी महसूस होती रहती है, और पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स से वो लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके कारण हम हमारे प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।